बारे में देखने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? देखो ऑक्सीडेशन होता क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस का मतलब होता है कि त्याग। लॉस मतलब त्याग देना, क्या करना? त्याग देना या खोना। अगर उचित कहा जाए तो क्या होता है? खोना, इलेक्ट्रॉन को खोना। फॉर एग्जाम्पल सोडियम धातु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर क्या बना लेता है? सोडियम आयन में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो सोडियम धातु सोडियम आयन में परिवर्तित कब हुआ? जब यह एक इलेक्ट्रॉन को खो दिया तब। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन। बिल्कुल इसके विपरीत रिडक्शन क्या होता है? तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। क्या करना? प्राप्त करना। एग्जाम्पल में देखो, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो ऋण आयन में, क्लोरीन आयन में। तो क्लोरीन से क्लोरीन आयन बनने के लिए इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इसने गेन किया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण अवस्था। अब यहां पर अगर आप एग्जांपल को ध्यान से देखोगे तो मैग्नीशियम आयन कब बनाया? जब इसने दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया तब। तो पूर्व में मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? 0। बट जब इसने आयन बनाया तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +2। तो 0 से +2 ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ गई या फिर घट गई? बढ़ गई। तो ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बिल्कुल इसके विपरीत डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। डिक्रीज का मतलब क्या होता है? घटना। अगर ऑक्सीकरण अवस्था में कमी आ रही है, ऑक्सीकरण अवस्था घट जा रही है, उसको हम लोग रिडक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल क्लोरीन जब क्लोरीन आयन में परिवर्तित होता है तो प्योर क्लोरीन का ऑक्सीकरण अवस्था होता है 0, बट क्लोरीन आयन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है -1। अब 0 से -1 छोटा हुआ कि बड़ा हुआ? छोटा। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था में कमी आ रही है कि वृद्धि हो रही है? कमी। तो डिक्रीज होना मतलब ये कौन सी प्रक्रिया है? रिडक्शन प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? रिडक्शन। सेम थर्ड एग्जांपल देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कहीं पर एडिशन का मतलब योग, ऑक्सीजन जुड़ रहा है किसी अभिक्रिया में, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल Mg+O2 MgO। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो क्या बनाती है? मैग्नीशियम। अब यहाँ पर मैग्नीशियम अकेले है, बट यहाँ तक आते आते क्या हुआ बाबू? तो प्लस ऑक्सीजन। क्या हुआ? प्लस ऑक्सीजन। यह क्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन। सेम विपरीत रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है रिडक्शन। जैसे जब हम लोग H2O2 का विद्युत अपघटन करवाएंगे तो H2 गैस अलग और O2 गैस अलग प्राप्त होता है। तो यहां से यहां तक आते आते क्या हुआ? माइनस ऑक्सीजन। क्या हुआ? माइनस ऑक्सीजन। और रिमूवल मतलब रिडक्शन। लास्ट पॉइंट है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर कहीं पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, तो क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल NH3 अमोनिया गैस को 700 से 900 डिग्री सेल्सियस पर जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में इनकी वियोजन कराई जाती है तो इससे हमें प्राप्त होता है नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब यहां से देखो, यहां नाइट्रोजन किसके साथ है बाबू? हाइड्रोजन के साथ। बट यहां से यहां तक आते आते नाइट्रोजन का साथ कौन छोड़ा? हाइड्रोजन, यानी कि माइनस क्या हुआ? H। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। विपरीत इसके रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो सेम इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दो। नाइट्रोजन की क्रिया जब हाइड्रोजन से कराई जाती है उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो यह जुड़कर NH3 यानी कि अमोनिया गैस का निर्माण करती है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन अकेले है, बट यहाँ पर आते आते क्या हुआ बाबू? हाइड्रोजन के साथ, यानी कि प्लस हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस
हाइड्रोजन। अब यह क्या कहलाएगा? रिडक्शन। क्या कहलाएगा? रिडक्शन।